नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में जिन दो धमाकों की अटकलें जोरों पर थी, उनमें से एक धमाका मंगलवार को ही हो गया। मराठा क्षत्रप शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपनी आत्मकथा माझे सांगाती के विमोचन के मौके पर यह ऐलान किया। हालांकि पवार की इस घोषणा से एनसीपी के नेता कार्यकर्ता हैरान रह गए और उनसे अपना फैसला वापस लेने की गुहार करने लगे। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं की मिन्नत पर पवार ने 2-3 दिन का वक्त तो मांगा है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी वापसी अब मुमकिन नहीं लगती। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्ताच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला। किसानों की हलक तर करने वाला झरना प्यासों की कतार के सामने ही सूख गया। जैसे सूरज की पहली किरण ने अंधेरी रात से कह डाला, हमारा साथ आज तक ही था, अब धरती पर कभी सुबह नहीं हो, कल से तेरी गलियां मेरी रहगुजर नहीं हो। कुछ ऐसी ही लगी मराठा क्षत्रप की मुनादी। मुद्दतों से खड़े खड़े थक गया मैं, कयादत अब मुझसे नहीं हो। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने संसदीय राजनीति से इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं कि एनसीपी के कार्यकर्ता यशवंतराव चौहान सेंटर में यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। शरद पवार के समर्थन में यहां पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि शरद पवार हमें चाहिए। महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, देश का बुलंद आवाज शरद पवार है। शरद पवार देखिए मंच पर बैठे हैं। तमाम नेता वहां पर कह रहे हैं कि शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देश में अब शरद पवार की जरूरत है, सभी कार्यकर्ताओं को शरद की जरूरत है। राजनीति में जब से रहजनों की ताकत बढ़ी, नेताओं के लिए जनता की वफादारी भी घट गई। सियासत में मोहब्बत सा समर्पण तो कभी ना था, कुर्बानी की बात किताबी बन गई। लेकिन आदमी तो फिर आदमी ही होता है। पीड़ा देख पिघल ही जाता है, आंसू देख उखड़ ही जाता है, अन्याय के खिलाफ जमाने से लड़ ही जाता है। 6 दशक से सियासी सफर में आवाम के बीच शरद पवार की पहचान भी कुछ ऐसी ही थी। तभी तो जैसे ही कार्यकर्ताओं के कान में संन्यास शब्द गूंजा, आहत मन से इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। फिजा में नारेबाजी गूंजी, मराठा क्षत्रप से मिन्नतें होने लगी। शरद पवार अपना एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा पीछे नहीं ले रहे। एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सभी आक्रामक हो चुके हैं। सभी का एक कहना है कि शरद पवार का इस्तीफा वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है कि शरद पवार की जरूरत पार्टी को जितनी है उतनी कार्यकर्ताओं को है, महाराष्ट्र की जनता को शरद पवार की जरूरत है। जिस दौर में मोहब्बत भी देह की देहरी से दूर नहीं जा पाती, उस दौर में सियासत में कुर्बानी ढूंढना बेवकूफी ही कहलाएगी। लेकिन सब लोगों पर अब भी ये लागू नहीं होता है। सफर में दिल मिल ही जाता है, भरोसा हो तो रिश्ता बन ही जाता है। वो जाने की बात करे तो अंधेरा छा जाता है, आगे का सफर असंभव लगता है। जज्बात बांधे नहीं बंधते, आदमी रो ही देता है। आतापर्यंत महाराष्ट्रात पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो, पक्षाला मत पवार साहेबांच्या म्हणून मिळतात। आज पवार साहेब बाजूला गेले, आपण कुणाला अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, सपनों का सिलसिला जिंदगी के साथ कदमताल करता है। कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, कोपले हमेशा फूटती रहती हैं। आधी सदी से ज्यादा के सियासी सफर में शरद पवार के पास भी कुर्सियों की कमी नहीं रही। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे। 2005 से 2008 के बीच देश की सबसे अमीर खेल संस्था बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे।
2010 से 2012 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। ताकतवर पदों में सिर्फ प्रधानमंत्री का पद ही बाकी रहा, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने कमजोर कर दिया। सदारत का साहस बाकी नहीं रहा। अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समितीची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसे बेकार ख्यालात ने दिल तोड़ दिया। मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में सुदर्शन पाकर के अल्फाजों को फिर अर्थ में, फिर अख्तर आपा की आवाज गूंजी। अजित पवार को पता चल गया कि चाचा अब अध्यक्ष की कुर्सी पर लौटने से रहे, लिहाजा शरद पवार की तारीफ की पुल बांधने लगे। एनसीपी को अगले जन्म में भी शरद पवार का आंगन बताने लगे। आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। पवार साहेब लोकशाहीमध्ये जनतेचा ऐकत असतात, हेही मी बघितलेलं गेले कित्येक वर्ष। आणि या संदर्भामध्ये साहेबच आपले आपण यायचं, ते चव्हाण प्रतिष्ठानला यायचं, सिल्वर ओकला यायचं किंवा आणखीन कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत। उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल, त्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलंही काम करणार नाही। अल्पसंख्याक समाजाचा सातत्याने जे मगाशी सांगणं आहे, तुम्ही असं का मनामध्ये आणता की साहेब अध्यक्ष राहिले तरच अल्पसंख्याकांच्या पाठीशी उभे राहतील। शरद पवार ने भले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल ने इसे कबूल नहीं किया। समर्थक जमीन पर बैठ गए, धड़ाधड़ इस्तीफे होने लगे। जिद ये कि शरद पवार की जगह कोई दूजा नहीं ले सकता, कार्यकर्ताओं को सिर्फ उन्हीं का साया पसंद है। सुप्रिया सुले भी पापा का पैगाम लेकर लोगों के बीच पहुंची। फोन पर शरद पवार की अपील सुनाई। अजित पवार भी बहन के बगल में खड़े रहे, कार्यकर्ताओं से घर जाने का आह्वान करते रहे। ठीक है। आम्ही सगळेजण, आम्हाला माहिती नाही, जो तो आपापल्या परीनं सिल्वर ओकला गेला। सिल्वर ओकला नंतर आम्ही सगळ्यांनी पवार साहेबांना सांगितलं की पवार साहेब, सगळ्या महाराष्ट्राची आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांची तशा प्रकारची इच्छा आहे, परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या आग्रहाखातर मला विचार करायला 2 ते 3 दिवस लागतील। मात्र हे म्हणणे मी विचार केव्हा करीन, इथले सगळे कार्यकर्ते आपापल्या घरी निघून जायचं। एनसीपी के तमाम वरिष्ठ नेता यशवंतराव चव्हाण सेंटर में पवार साहब से गुहार मनुहार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दो टूक कह दिया, जब तक पवार साहब अपना फैसला वापस नहीं लेते, हमारी घर वापसी भी नहीं होगी। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब चाचा भतीजे के बीच अनबन की खबरें सरेआम थी। महाराष्ट्र के गली नुक्कड़ में अजित पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी थी, लेकिन शरद पवार महज एनसीपी के अध्यक्ष ही नहीं थे, वो महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के भी सर्वेसर्वा थे। जाहिर है कांग्रेस और शिवसेना भी शरद पवार के फैसले से सन्न रह गए। सवाल यह भी उठे कि क्या शरद पवार के फैसले से महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन जल्द ही जवाब आया। कांग्रेसियों ने ही बताया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अघाड़ी पर पवार साहब का आशीर्वाद बरकरार रहेगा। इनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, राष्ट्रवादी पार्टी का, और उस बारे में हम ज़्यादा वक्तव्य करना हमारी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी ये मामला उनके पार्टी का है और इस रहा महाविकास आघाड़ी का इशू है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहेगा और महाविकास आघाड़ी मजबूती से चलेगी। तो एक अनुभवी नेता थे, वो रहना चाहिए था, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इस पे हम क्या, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है। पण आमचा एकमेकांशी संपर्क आणि संवाद चालू आहे। महाविकास आघाडी या सगळ्या घडामोडीचा महाविकास आघाडीवरती काही परिणाम होणार असं आपल्याला वाटत तसं नाही। महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतर्गत घडामोडीचा तसा तुम्ही संबंध जोडू नका। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद में कांग्रेस के साथ तमाम दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और शरद पवार भी इस अभियान को रजामंदी दे चुके हैं। सवाल है कि क्या शरद पवार का यह फैसला 2024 की लड़ाई में विपक्षी गोलबंदी को कमजोर करेगा? लेकिन कांग्रेस की माने तो ये अटकलें भी निराधार हैं। हमारी पार्टी में हमारी अध्यक्षा ने हमारे ना चाहने के बावजूद अपना त्याग पत्र दिया और वो अब अध्यक्ष नहीं है हमारी पार्टी की, लेकिन उनका जो महत्व हमारी पार्टी के लिए है वो कहीं कम नहीं हो गया है। तो वो पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं नई पीढ़ी को आगे लाने के, तो कहाँ क्या कदम उठाना है पार्टी उस पर सूझबूझ के साथ कदम उठाती है। शरद पवार जी की पार्टी ने भी ये किया होगा। शरद पवार की सियासत को समझने में उनके साथी भी अक्सर चूक जाते हैं। यह बूझ पहेली तभी सुलझती है जो फैसला सरेआम हो जाता है। कहना कठिन है कि पवार साहब ने एनसीपी के अंदर खाने की लड़ाई से मजबूर होकर यह कदम उठाया या फिर सत्ता की साझेदारी के लिए कोई नई चाल चली। राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।